हेलो बेटा, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे हो। देखो भाई, सीधी बात है कि तुम्हें खुद के लिए ही पढ़ना है, तो तुम अच्छे से पढ़ रहे हो। अब देखो, कल जो हमने किया था, कल हमने कंप्लीट क्या कर लिया था? कल हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो हम ये जानना चाहते हैं कि कोई जो ऑब्जेक्ट है वो फास्ट चल रहा है या स्लो चल रहा है। एक बार हम कहते हैं हमारे पास दो रनर्स थे, ठीक है, और दोनों रनर्स दो बच्चों को ना रेस करने के लिए छोड़ दिया। एक बच्चा बहुत ही लेजी है और दूसरा बच्चा बिल्कुल मतलब एक्टिव है। तो लेजी वाला बच्चा क्या करेगा? रेस लगानी पड़ेगी, ऐसे करेगा। मतलब वो अब जब उसका मन ही नहीं है तो वो करेगा भी नहीं उस काम को। जब नहीं करेगा तो वो धीरे धीरे चलेगा। तो हमने क्या देखा कि दोनों बच्चों के लिए हमने डिस्टेंस तो सेम ही कवर की थी। ठीक है, हमने क्या कहा था उन्हें कि भाई तुम्हें 100 मीटर तक दौड़ लगानी है। ठीक है, तो हमने उन्हें डिस्टेंस सेम दे दी थी, बट देखा कि एक तो कितने सेकंड में चला गया, एक तो 40 सेकंड्स में आ गया, वहां तक पहुंच गया, और दूसरा कितनी सेकंड में पहुंच रहा है? सेकंड गया, उसने मिनट लगा दी। चलो सेकंड ही ले लेते हैं। दूसरे ने 58 सेकंड्स लगा दी। ठीक है, एक बच्चा 100 मीटर 40 सेकंड में गया, दूसरा बच्चा 100 मीटर 58 सेकंड में गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है? वहां पर किसी क्वांटिटी का तो डिफरेंस है, कोई तो ऐसी क्वांटिटी है जो कि कम या ज्यादा है। तो इस क्वांटिटी को इस तरह से, कौन सी क्वांटिटी कि कम डिस्टेंस ज्यादा टाइम, ज्यादा डिस्टेंस कम टाइम, या फिर सेम डिस्टेंस कम और ज्यादा टाइम में। तो इस क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए, इस चीज को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक क्वांटिटी का नाम दिया, और वो क्या दिया? स्पीड। ठीक है, तो स्पीड को क्या कहा गया कि ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होगी जो मेजर करेगी आपकी कि आप ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हो सेम टाइम में या फिर कम डिस्टेंस कवर कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्या बताती है? स्पीड क्या बताती है? स्पीड टेल्स अस अबाउट, स्पीड टेल्स अस अबाउट हाउ फास्ट or slow an object is moving. An object is moving. स्पीड बताएगी हमें कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो कितना फास्ट या फिर कितना स्लो मूव कर रहा है। ठीक है, फास्ट चलेगा तो स्पीड ज्यादा होगी, कम चलेगा तो स्पीड कम होगी। स्पीड ऑफ फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन, स्पीड ऑफ फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट is greater than speed of slow moving object. ठीक है, जो ऑब्जेक्ट फास्ट चलेगा उसकी स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी, और जो ऑब्जेक्ट स्लो चलेगा उसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी। ठीक है, आई होप यू आर मेकिंग नोट्स। जब नोटबुक चेक करेंगे तो फिर बताएंगे तुम्हें। स्पीड ऑफ फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब अगर हमें इसको डिफाइन करना हो कि हम अगर इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना चाहें, अगर हम देखना चाहें, तो हम इस चीज को कैसे देखेंगे? तो हम क्या करेंगे, हम देख लेंगे कि एक सेकंड में किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, एक सेकंड में किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उससे हमें पता चल जाएगा कि वो फास्ट चल रहा है या फिर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट जो उसके साथ है वो फास्ट चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कंपैरिजन किया था। तो स्पीड को जो मैथमेटिकल फॉर्म दी गई वो क्या दी गई? दैट स्पीड में बी डिफाइंड एज, स्पीड में बी डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस, या फिर एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, स्पीड को क्या डिफाइन किया गया? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हो गया, ये फॉर्मूला दिया। अब देखो, अगर तुम्हें सिर्फ ये फॉर्मूला भी याद है, एक छोटी सी भी चीज याद है, तो चीजों को रटने की जरूरत नहीं है। नथिंग इज टू बी क्रैम, हर चीज को समझा जा सकता है। हाँ, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, उनको तो याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, वो तुम याद रख लोगे तो ज्यादा बेटर है। अदरवाइज जो कॉन्स्टेंट्स वगैरह हैं उन्हें याद रखो, अदरवाइज तो सारी चीजें निकाली जा सकती हैं। ठीक है,
बट एग्जाम्स में हमारे पास हर चीज को निकालने का टाइम नहीं होता है, ठीक है। जब निकालने का टाइम नहीं है तो फिर हम क्या कर लें, कुछ चीजों को हम याद कर लें, अपने दिमाग में उन चीजों को रिमाइंड करके रखें। अदरवाइज फिजिक्स में कुछ ऐसा नहीं है जो आप लोगों को रटना पड़े। तो देखो स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, फॉर्मूला याद है। अब हम बनाएंगे इसकी डेफिनेशन। स्पीड इक्वल टू की जगह क्या रखेंगे, लिखेंगे मे बी डिफाइंड एज, ठीक है। छोटे बच्चे को भी बोल देंगे, अगर कोई क्वेश्चन दे दे ना उनको व्हाट इज सन, अगर ये भी बोल दे तो भी वो बोल देंगे सन मे बी डिफाइंड एज, ठीक है, या फिर इज कॉल्ड सन। छोटे थे ना, तुमने भी बहुत सारा काम किया होगा ऐसा, इस शुरू में लिख दिया लास्ट में लिख दिया, तो मतलब टीचर को समझ आएगा, टीचर नंबर दे देगा, है ना। बहुत किया होगा तुम लोगों ने भी। देखो स्पीड मे बी डिफाइंड एज, तो अपनी बचपन वाली आदत को याद रखना है। यहाँ पर क्या लिखना है, इक्वल टू की जगह मे बी डिफाइंड एज, ओके। फिर उसके बाद क्या वर्ड लिखना है, जो ऊपर है, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस क्या किया जाता है, ट्रेवल किया जाता है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट, ये जो है ना नीचे वाली टर्म होती है, नीचे कुछ भी होती है उसको आप मान लो यूनिट, ठीक है। यूनिट मतलब 1। तो और ये जो आपके पास डिवाइड वाली लाइन है इसको क्या बोलते हैं, पर, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, पर। तो क्या हो जाएगी हमारे पास डेफिनेशन, स्पीड मे बी डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है, हो जाएगी स्पीड में बी डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। हो गया भाई। अब देखो सीजीएस सिस्टम, चलो सीजीएस में ही देख लेते हैं। सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट्स की बात करें तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस किसके बारे में हमें बताता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड है मींस दैट इज लेंथ, ओके, लेंथ है। तो लेंथ की जो यूनिट होती है वो क्या होती है सीजीएस सिस्टम में, सेंटीमीटर। टाइम की क्या होती है, सेकंड। हमारे पास कोई भी सिस्टम तो तुम पढ़ चुके हो, फिर भी एक बार रिवाइंड करवा देती हूँ। सीजीएस सिस्टम में लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम, टाइम के लिए सेकंड, ठीक है। एमकेएस सिस्टम में अगर हम देखना चाहें या फिर एसआई सिस्टम में हम देखना चाहें तो क्या आ जाएगी हमारे पास, लेंथ की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकंड, तो क्या आ जाएगी मीटर पर सेकंड। तो एसआई सिस्टम में स्पीड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और सीजीएस सिस्टम में होती है वो होती है सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। ये है हमारे पास स्पीड के बारे में। अब नेक्स्ट है कि स्पीड के डायमेंशंस क्या होंगे, तो बताओ भाई जल्दी से, स्पीड के डायमेंशंस क्या होंगे। स्पीड होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। आई होप आप सभी ने लिख लिया होगा भाई, साथ साथ नोट्स बनाते रहा करो। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। हमें लिखना है इसके डायमेंशंस, तो जब डायमेंशंस लिखेंगे तो क्या आ जाएंगे, डायमेंशंस क्या आएंगे, डायमेंशंस, डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, m0 l1 t0, टाइम की डायमेंशन t, ठीक है। अगर हम t जो नीचे है इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो किस में चला जाता है, इनवर्स में, तो डायमेंशन क्या आ जाएगा, m0 l1 t-1, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, lt-1, ये भी लिख सकते हैं, और नॉर्मली लिखते यही है। m0 है तो इसीलिए हम उसको लिखते ही नहीं है, क्यों लिखकर अपनी हेडेक बढ़ाई, ठीक है। इवन अगर आप लोगों को क्वेश्चंस में गिवन हो, कोई ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका पेपर हो उसमें गिवन हो, तो उसमें अगर 0 है तो वो भी आपको मिलेगा ही, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है ऑप्शंस में मिलेगा ही, और बहुत बार ऐसा होता है नहीं भी मिलता, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास कि हम फिर डिफाइन करते हैं कि कोई भी क्वांटिटी स्केलर है या फिर वेक्टर है, ठीक है। तो स्पीड किसके साथ से बनी है, हम स्पीड में किस चीज को कंसिडर कर रहे हैं, स्पीड में हम कंसिडर कर रहे हैं डिस्टेंस को, ठीक है। एंड डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई ऑब्वियस है स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट मींस यहां से हमें एक कैरेक्टरिस्टिक और पता चल गई कि स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब जब ये स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, दैट मीन्स इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, we don't talk about direction, only magnitude। इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरे पास अगर ओरिजिन है, मैं लेफ्ट साइड में जाऊं तो भी क्या होगी, मेरे पास कुछ ना कुछ स्पीड होगी। मान लो मैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही हूं, अगर मैं यहां से टर्न कर लूं और राइट साइड में वापस आऊं तो भी मेरी जो स्पीड से मैं आ रही हूं मेरी वो स्पीड होगी, और वो भी प्लस के साइन के साथ, ठीक है।
मतलब माइनस का साइन नहीं आएगा। अब जब माइनस का साइन नहीं है तो स्पीड क्या रहेगी, स्पीड इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, इट रिमेन्स ऑलवेज पॉजिटिव। ये कभी भी नेगेटिव या फिर जीरो नहीं हो सकती अंटिल द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर नहीं है तब तक जीरो नहीं होगी, और नेगेटिव तो कभी भी नहीं होगी, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ, स्पीड क्या रहेगी, पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी। अगर आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो ऑब्वियस सी बात है टाइम तो कभी भी जीरो होना नहीं है। अब जब टाइम जीरो नहीं होने वाला है दैट मीन्स क्या होगी, स्पीड हमारे पास चेंज होगी। डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो स्पीड हमारे पास कुछ ना कुछ होगी ही होगी। अब हम कर लेते हैं टाइप्स की बात। जब पढ़ रहे हैं तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड देख लिया क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड। तो अब देखो उससे पहले, समझने से पहले, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था, जा रहा है यहाँ पर 10 किलोमीटर, 20, 30, 40, ओके। पहले 10 किलोमीटर उसने 1 आवर में कवर किया, दूसरा भी 1 आवर में, तीसरा भी 1 आवर में, चौथा भी 1 आवर में, ठीक है। तो देखो यहाँ से 10 किलोमीटर 1 घंटे में, फिर यहाँ से अगर यहाँ से यहाँ तक हम देखें तो 20 माइनस 10, 10 किलोमीटर, और वो भी 1 घंटे में। फिर नेक्स्ट जो है 30 माइनस 20, वो भी 1 घंटे में। 40 माइनस 30, वो भी 1 घंटे में। दैट मीन्स क्या हो गया हमारे पास कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, और टाइम भी क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो जब डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स equal distance in equal time, then it will said to have यूनिफॉर्म स्पीड। इसका मतलब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट के पास क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म मतलब सेम। आप लोग जब स्कूल आते हो तो किस में आते हो, यूनिफॉर्म में आते हो, ठीक है। आप घर पर हो, आप कोई भी ड्रेस पहनो, आपको कोई टोकने वाला नहीं है। बट इन केस अगर आप स्कूल में घर की ड्रेस पहन कर आते हो तो डीपी सर आपसे क्या पूछेंगे, क्यों भाई तो ड्रेस में क्यों नहीं आया। नो, ऑलवेज क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म कहाँ है तेरी। मीन्स यूनिफॉर्म क्या है, बिल्कुल सेम, ठीक है, बिल्कुल सेम। मान लो हम यूनिफॉर्म में सिर्फ 2 ही चीजों की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक आपकी शर्ट की और दूसरा आपकी टाई की। हम सिर्फ इन दोनों चीजों की बात कर रहे हैं। जो शर्ट है वो क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस ले लो, और जो टाई है उसको ले लो टाइम, ठीक है। तो अगर स्कूल में सभी बच्चों ने सेम शर्ट और सेम टाई पहन रखी है दैट मीन्स वो क्या है, यूनिफॉर्म में है, ठीक है। सभी यूनिफॉर्म में है, किसी की कोई वेरिएशन नहीं है, सबकी सेम यूनिफॉर्म है, सेम शर्ट सेम टाई, सेम शर्ट सेम टाई, दैट मीन्स सभी क्या है, यूनिफॉर्म में है, ओके। बट अगर कोई बच्चा वहां पर ऐसा हो जाए जिसने अलग से शर्ट पहन रखी हो, टाई सेम हो उसकी बट शर्ट अलग हो, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का हम एक और नाम देते हैं, ये यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन आई थिंक हर बच्चे ने लिख ली होगी। नॉन यूनिफॉर्म की डेफिनेशन लिखती हूं अब मैं, ठीक है। यहां से देखो, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, या फिर जो इसका दूसरा नाम है वो क्या है, वेरिएबल स्पीड, ठीक है। इसको और क्या कह सकते हैं, वेरिएबल कह सकते हैं, बिकॉज वेरी कर रही है। यूनिफॉर्म स्पीड के साथ आप लोग ये डायग्राम और बना लेना कि हर आवर में क्या कर रहा है, वो सेम डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, या फिर वेरिएबल स्पीड, ओके। वेरिएबल स्पीड मतलब वेरी हो रही है। तो देखो अगर ऑब्जेक्ट क्या करे, डायग्राम देखते हैं पहले। स्कूल की टाई और शर्ट से तो समझ आ गया होगा, डायग्राम से देखो, ये 1 आवर है, टाइम हमने 1 आवर ही लिया है, ठीक है। 1 आवर पे हमारे पास कोई अलार्म है, वो सेट कर रखा है हमने, हम गाड़ी में जा रहे हैं और हमने देखा कि हमारी गाड़ी के मीटर ने फर्स्ट 10 आवर्स के लिए तो कितना, फर्स्ट 1 आवर के लिए तो कितना दिखाया था, 10 किलोमीटर, ठीक है। हाँ ये मत बोला मैडम, इतनी स्लो स्पीड से कौन चलता है? घोड़ा गाड़ी थी, ठीक है। पहले 1 घंटे के लिए 10 किलोमीटर, दूसरे 1 घंटे में हमने देखा वो 8 किलोमीटर, तीसरे 1 घंटे में हमने देखा 11 किलोमीटर,
चौथे घंटे में अभी बोले मैडम मीजर किसने किया है ना मीजर करने वाला साइड में बैठा था, ठीक है, मीजर करने वाला साइड में बैठा था, घोड़ा गाड़ी में एक बच्चा था वो मीजर करता जा रहा था, या फिर जो साइड में रोड के साइड में वो लगे होते हैं ना कि इतना किलोमीटर हो गया, इतना किलोमीटर, तो वो लगे हुए थे, गांव में जा रहे थे, गांव वालों ने लगा रखे थे कि आप इतना किलोमीटर दूर रह गए, इतना किलोमीटर, तो उससे हमने अंदाजा लगा लिया। नेक्स्ट पे देखो, नेक्स्ट में उसने क्या किया, फिर 7 किलोमीटर, अब हमारा घोड़ा थक गया और फिर उसने कितना किया, 5 किलोमीटर, ठीक है। तो ये कैसा मोशन है उसका, टाइम तो क्या है, बिल्कुल ही सेम है, ठीक है, बट डिस्टेंस क्या है, फॉर ईच एंड एवरी आवर डिस्टेंस इज डिफरेंट, ठीक है। ये हमारे घोड़े की थकने की वजह से हुआ है तो ये तो सिर्फ एक एग्जांपल था, ओके। आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हो, गाड़ी में भी ऐसा हो सकता है कि अगर आप कहीं पर जा रहे हो, ठीक है, किसी भी स्पीड से जा रहे हो, ट्रैफिक में फंसे हुए हो, ठीक है, तो ट्रैफिक में फंसे हुए आपने देखा कि इतना भयंकर जाम है कि पहले 1 घंटे में सिर्फ 10 किलोमीटर चल पाए आप, दूसरे 1 घंटे में सिर्फ 8 किलोमीटर, तीसरे 1 घंटे में 11 किलोमीटर, और ट्रैफिक क्लियर होते होते आपने 5 घंटे वेस्ट कर दिए, उसमें सिर्फ आप इतने ही किलोमीटर चल पाए। बट वहीं पर अगर आप 5 घंटे में यहाँ से मनाली पहुंच जाते हैं ना, कहते हैं ना कि यहाँ से मनाली पहुंच जाएंगे, तो देखो, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस, ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस, अगर ऑब्जेक्ट ने क्या किया हो, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया हो इक्वल टाइम में, तो हम उसको क्या कहेंगे, इट विल बी सेड टू हैव, इट विल बी हो रहा था यहाँ पर, इट विल बी सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड, या तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या फिर वेरिएबल स्पीड, ठीक है। हम क्या कहेंगे फिर उस ऑब्जेक्ट की कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है या फिर वेरिएबल स्पीड है, मतलब स्पीड क्या कर रही है, वेरी कर रही है, हर इंस्टेंट पर स्पीड क्या कर रही है, वेरी कर रही है। अगर कोई आपसे एग्जांपल पूछ ले तो सीधा सीधा बोल दो, एक व्हीकल ऑन अ बिजी रोड, और व्हीकल ना बोलो तो एक बस ऑन अ बिजी रोड, कार ऑन अ बिजी रोड, एक एंड मतलब और कुछ भी बोल दो, जो भी तुम्हें, ट्रक बोल दो, ठीक है। तो जो तुम्हारा मन करे ना कि हम तो इस चीज को आज फंसाएंगे, उसको ही बोल दो। तो ये हो गया हमारे पास नेक्स्ट वेरिएबल स्पीड। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो क्या आता है, अच्छा ये बताओ, स्पीड को मेजर कौन करता है, जब आप लोग जा रहे हो आपकी गाड़ी में स्पीड को कौन मेजर करता है, अब बोलोगे मैडम स्पीडोमीटर, जिसको नहीं पता था वो अपने अपने एक एक थप्पड़ लगाओ, ठीक है। इंस्टैंटेनियस स्पीड, ठीक है। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, इंस्टेंट का मतलब होता है क्षणिक, ठीक है, उसी क्षण कि अगर अब है ना तो अभी है, 1 सेकंड में ही, मतलब जस्ट, ओके। तो अगर आपको कभी जस्ट की स्पीड बतानी हो, कभी भी हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कभी नहीं बताते, अगर हमसे कोई पूछता है तो हम इंस्टेंटेनियस स्पीड मीन्स, अगर कोई हमसे फोन करके पूछे भाई किस स्पीड से आ रहा है तो हम अपने स्पीडोमीटर में देख के इजिली बता देंगे। बट अगर हम चले गए हैं, ठीक है, किसी के घर पहुंच गए हैं और उस टाइम पे उसने हमसे पूछा कि भाई किस स्पीड से आया, तो क्या हम एक एक मिनट की हम उसको स्पीड बताने बैठेंगे, नहीं, हम तो उसको ओवरऑल बता देंगे भाई इतनी स्पीड से आया, देख लेना तू 60 किलोमीटर है मेरा घर यहाँ से, 1 घंटा लग गया, मतलब मैं 60 किलोमीटर की स्पीड से आया हूँ, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना। हमने कितना सिंपल आंसर दे दिया, बट क्या उसमें हम हर सेकंड में वही स्पीड चले हैं, नहीं। तो जो हर एक इंस्टेंट की स्पीड होती है, हर एक इंस्टेंट की स्पीड, वो क्या कहलाती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो अब इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए जो टाइम का चेंज होगा, मतलब डेल्टा टी, वो क्या करेगा, बिल्कुल ही 0 को टेंड करेगा, ठीक है। ये जो मैंने एरो लगाया, छोटा सा एरो और फिर 0, मतलब 0 को ये टेंड कर रहा है, 0 तक पहुंचने वाला है, ठीक है। जो टाइम की लिमिट है वो कितनी हो जाएगी, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब ये आपने लिमिट लगा दी उसके मोशन के ऊपर, उस चीज के ऊपर की जो लिमिट है कि डेल्टा टी टाइम में बिल्कुल 0 के बराबर चेंज होना चाहिए। सेकंड की बात कर रहे हो तो 0 सेकंड चेंज होना चाहिए, उस सेकंड पर आपको बतानी है, ठीक है। तो अगर आप उस सेकंड पर बताओ डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, उस सेकंड पर अगर आप स्पीड बता दो। अब एक और चीज, स्पीड को, अब तक तो आप स्पीड में स्पीड को एस से डिनोट करते थे, डिस्टेंस को डी से और टाइम को टी से। यहां पर जो हम नोटेशंस यूज करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं कभी कभार, क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन ने क्या बोला है। अदरवाइज जो हम नॉर्मल हम
करेंगे वो क्या करेंगे, स्पीड या वेलोसिटी के लिए v, ठीक है। अब अगर स्पीड है तो उसको ओनली v से डिनोट कर देंगे, वेलोसिटी है तो उसके ऊपर एरो लगा देंगे, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को s से, सिंपल डिस्टेंस है तो s और डिस्प्लेसमेंट है तो s के ऊपर एरो, और टाइम तो है ही स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को ये बताना है व्हाई टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, 10 दिन तक सर्च करो, 10 दिन के बाद मैं स्केलर वेक्टर्स पढ़ाऊंगी, उस दिन मैं बताऊंगी, तब तक तुम सर्च करते रहो। अब कुछ नालायक तो ऐसे होंगे, मैडम को तो बताना ही है, क्यों अपना दिमाग खराब किया, है ना, कर लेना। तो हम इस तरह से यहाँ पर डिनोट करेंगे। अगर मैं इस तरह से लिख रही हूँ दैट मीन्स आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही देखो, अगर मैं डेल्टा लगा देती हूँ एस के साथ, तो ये किस चीज को शो करता है, चेंज को, ठीक है। किस चीज को शो करता है, चेंज को, चेंज इन एस मतलब डिस्टेंस में कितना चेंज हो रहा है। डेल्टा टी मतलब चेंज इन टाइम, डेल्टा वी मतलब चेंज इन स्पीड, ठीक है। तो चेंज को शो करेगा ये डेल्टा साइन, ओके। डेल्टा साइन किसको शो करता है, चेंज को शो करता है। तो अगर हम क्या कर दें, जो हमारे पास डेल्टा टी है मतलब टाइम का चेंज, उस पर लिमिट लगा दें कि वो बिल्कुल क्या है, जीरो को अप्रोच करना चाहिए, तो हमारे पास जो डेल्टा एस बाय डेल्टा टी होगा वो क्या कहलाएगा उस टाइम पे, इंस्टैंटेनियस स्पीड। क्या कहलाएगा, इंस्टैंटेनियस स्पीड। तो हमारे पास क्या डेफिनेशन हो जाएगी, द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट, स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट at any instant of time, at any instant of time, किसी भी टाइम के किसी भी इंस्टेंट पर जो स्पीड होगी ऑब्जेक्ट की वो क्या कहलाएगी हमारे पास, इंस्टैंटेनियस स्पीड कहलाएगी, ठीक है। और ये जो होता है ना, इसको हम लिखते हैं डी एस, ऐसे लिखा है डी एस बाई डी टी। अब ये डी एस बाई डी टी क्या होता है हमारे पास, ये होता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट। मैथमेटिकल टूल्स में आप लोग ये पढ़ चुके हो, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है एस का विद रिस्पेक्ट टू टी, और बताता क्या है, ये डिस्टेंस का चेंज बताता है टाइम के विद रिस्पेक्ट में, ठीक है। डिस्टेंस का चेंज बताएगा टाइम के विद रिस्पेक्ट में। और अगर इसमें किसी बच्चे को डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। तो पूछ लेना, व्हाट्सएप कर देना या कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं बता दूंगी बेटा। वैसे तुम मैथमेटिकल में ये पढ़ चुके हो कि ये क्या होता है, ds बाई डी टी, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t। वहां पर आप लोगों ने जनरल पढ़ा होगा dy बाई dx, और वो dy बाई dx क्या होता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, दैट मीन्स y का x के विद रिस्पेक्ट में चेंज, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास, अभी अभी मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया कि आप किसी के घर पर गए हो और आपने उसको किसी एक एक सेकंड की स्पीड नहीं बताई है, आपने उसको क्या बताई है, ओवरऑल स्पीड बताई है। तो जो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास वो क्या है, एवरेज स्पीड। क्या है वो, एवरेज स्पीड, ठीक है। अब एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड में बी डिफाइंड एज, इट मे बी डिफाइंड एज total distance traveled by total time taken, total distance traveled by total time taken, वो क्या हो जाएगी हमारे पास, एवरेज स्पीड हो जाएगी। इसको अगर आप लोग लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, वैसे तो हम लिखते हैं v और इसके नीचे एवरेज लगा देते हैं, क्या v और इसके नीचे एवरेज, क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टोटल टाइम टेकन, ठीक है। आई थिंक तुम्हें वो 9th क्लास वाला एग्जाम्पल याद होगा अच्छे से, है ना, टूडे की ट्रॉली वाला। देखो फिर से बताते हैं, मान लो मैं यहाँ से घर से स्कूटी लेकर स्कूल के लिए निकली हूँ, मैं आराम से आ रही हूँ, स्मूथ रोड है हमारे घर से कनीना तक। तो जब मैं वहां तक जा रही हूँ, बिल्कुल स्मूथ रोड है, मैं आराम से वहां पर 60-70 की स्पीड से जा सकती हूँ। बट हुआ क्या, रास्ते में मुझे थोड़ा सा ट्रैफिक मिल गया, दूसरी साइड से व्हीकल आ रहे हैं और मेरे साथ सामने क्या जा रही है, एक तूड़े की ट्रॉली जा रही है। अब मुझे तो उसकी
जो जितनी स्पीड से जा रही है उतनी स्पीड से चलना पड़ेगा। कभी वो 10 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, कभी वो 20 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है। फिर मैंने उससे आगे निकाल ली, तो मैंने क्या किया, जब मैं उसके पीछे थी तो मैंने क्या किया, उस टाइम तक मैं क्या चल रही थी, उसी की स्पीड से चल रही थी, मतलब स्लो कर रखी थी। फिर जब मैंने आगे निकाली तो मैंने अपनी नॉर्मल स्पीड से इजीली चला ली, ठीक है, 60-70 की स्पीड से। उसके बाद कुछ आगे गए तो क्या मिल गया, थोड़ा सा ट्रैफिक मिल गया। अब थोड़ा सा ट्रैफिक मिल गया तो क्या हुआ, फिर मुझे फिर से अपनी स्पीड को स्लो करना पड़ा। स्पीड ब्रेकर मिल गया, ठीक है, रेलवे फाटक मिल गई। तो वहां पर क्या हुआ, टोटल जो रास्ता है उसमें मैंने कहीं पर भी यूनिफॉर्मली नहीं चला पाई। मैंने क्या किया, कभी मेरी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर भी है, कभी 20 किलोमीटर पर आवर भी है, कभी 60 भी है, कभी 70 भी है। और ओवरऑल जब हमने निकाली तो वो क्या हो गई, स्पीड क्या आ गई, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर। मान लो स्कूल मेरे घर से 50 किलोमीटर होता, ठीक है, और मैं 1 घंटे में पहुंची हूँ, दैट मीन्स क्या हुआ, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं गई हूँ। अब उसमें मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि भाई मैंने 70 की स्पीड से भी चलाई, तो मेरा एहसास करोगे, बोलोगे है मैम हम ही मिले थे पागल बनाने के लिए। अब तो 1 घंटे में पहुंची हो, हमने तब आपके पास फोन किया था, उसके बाद आप अब पहुंची हो, दैट मीन्स आपने 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाई। फिर तो मेरी फिजिक्स मेरे ऊपर ही अप्लाई करोगे, है ना। तो ये है हमारे पास एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, may be defined as the total distance traveled by total time taken, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा हर एक बच्चे को। अब देखो ये एवरेज स्पीड है ना, इसमें मान लो पहला जो t1 टाइम था, let us consider an object travels s1 distance in t1 time, s1 in t1 time, s2 in t2 time, s3 in t3 time, ठीक है। देन फाइंड आउट वी एवरेज। अगर आप लोगों को दे दे तो क्या निकालोगे आप, आपको पता है क्या फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, दैट मीन्स s1 प्लस s2 प्लस s3 ओवर t1 प्लस t2 प्लस t3, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास वी एवरेज, मीन्स एवरेज स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें आप लोगों से वो केसेस पूछ सकता है, वो क्या कह सकता है, हम 2 ऑब्जेक्ट्स के लिए ले लेते हैं, ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट्स के लिए ले लेते हैं, फिर 3 ऑब्जेक्ट्स के लिए, क्योंकि 2 ऑब्जेक्ट्स के लिए समझना थोड़ा ज्यादा इजी रह जाएगा। तो हमने मान लिया हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, 2 डिस्टेंसेस के लिए ले लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं, 2 डिस्टेंसेस के लिए ले लेते हैं। सेम ऑब्जेक्ट है, उसने क्या किया, s1 डिस्टेंस ट्रेवल किया t1 टाइम में और s2 किया t2 टाइम में, ठीक है। हमें उसकी बतानी है एवरेज स्पीड, तो क्या हो जाएगी s1 प्लस s2 और t1 प्लस t2, ठीक है। इट विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इन दैट टाइम, ये हो जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट देखो, अगर आपसे केस पूछ ले, द ऑब्जेक्ट हैज ट्रेवल्ड सेम डिस्टेंस और टाइम क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। अब यहां से आप लोग अगर t की वैल्यू निकालना चाहो और उसने आपको क्या दे रखी है, आपको क्वेश्चन क्या दिया है कि ऑब्जेक्ट ने जो s1 डिस्टेंस है वो तो किसके साथ ट्रेवल किया है, v1 वेलोसिटी के साथ, ठीक है। इफ द ऑब्जेक्ट ट्रेवल s1 डिस्टेंस विद v1 स्पीड, s2 डिस्टेंस विद v2 स्पीड, देन फाइंड आउट v एवरेज, ठीक है। एंड s1 इक्वल्स टू s2 इक्वल्स टू s, ये आप लोगों को गिवन है और आप लोगों को क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है पूरी, लिख लेना, फिर से एक बार बोल देती हूँ। इफ द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स s1 डिस्टेंस विद स्पीड v1, s2 डिस्टेंस विद स्पीड v2 एंड s1 इक्वल्स टू s2 इक्वल्स टू s, ठीक है। देन फाइंड आउट द एवरेज स्पीड। फॉर्मूला हमारे पास ये है, टाइम का उसने फॉर्मूले में कोई जिक्र नहीं कर रखा, तो ये तो नालायक है ना, हमें तो क्या चाहिए, टाइम चाहिए। अब उसने हमारे साथ धोखा कर दिया, हमें टाइम नहीं दिया। अब जब उसने नहीं दिया तो क्या हो गया, हम भी तो इतने स्मार्ट है, हम निकाल लेंगे। हमें पता है स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दिस इंप्लाइज टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां से s1 v1 के लिए t1 निकालो, मतलब टाइम क्या हो जाएगा, s1 अपॉन v1। t2 निकालो s2 v2 के लिए, क्या हो जाएगा, s2 ओवर v2। फॉर्मूला हमारे पास ये है वी एवरेज का, पुट कर दो।
वी एवरेज इक्वल्स टू, ऊपर तो क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 ओवर S1 ओवर V1 प्लस S2 ओवर V2। ये एक फॉर्मूला भी हो गया आपके पास। अब अगर इस केस में आप लोगों को वो क्या देते, S1 इक्वल्स टू S2 देते, ठीक है, S1 इक्वल्स टू S2 वो दे दे आप लोगों को, तो क्या हो जाएगा, दोनों बराबर है और दोनों किसके बराबर है, S के बराबर। पुट कर दो S प्लस S अपॉन में S अपॉन V1 प्लस S अपॉन V2। क्या आ जाएगा यहां से, 2S ओवर S बाहर कॉमन ले ले, क्या बचा, 1 ओवर V1 प्लस 1 ओवर V2। ठीक है, S से S क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर S से S हो जाएगा कैंसिल, कैंसिल आउट। क्या बच जाएगा, 2 ओवर, इन दोनों का मैं एलसीएम ले लूं, क्या एलसीएम आ जाएगा, V1 V2, इधर V2 प्लस V1। अब चाहे 2 को 3 में ऐड करो, चाहे 3 को 2 में, बात तो एक ही है, 5 ही आएगा। तो और ये जो अपॉन के अपॉन में है वो ऊपर चला जाएगा, 2V1 V2 ओवर V1 प्लस V2। तो दैट मीन्स क्या हो गया हमारे पास, जो V एवरेज है वो क्या हो गई, हार्मोनिक मीन। और किसका हार्मोनिक मीन हो गई, वेलोसिटीज का, हार्मोनिक मीन ऑफ इंडिविजुअल वेलोसिटीज। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास उस टाइम पे ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है कि अगर आप लोगों को उसने यहां पर क्या दे दिया होता, और क्या कंसिडर कर सकता है वो कह सकता है कि S1 उसने t टाइम में किया हो, S2 उसने किस में किया हो, t टाइम में, मतलब डिस्टेंसेस के लिए टाइम सेम दे रखा है। ठीक है, आपकी बार उसने क्या सेम दे रखा है, टाइम सेम दे रखा है। अगर उसने क्या कहा, इफ द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स, नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा क्वेश्चन का, इफ द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स S1 डिस्टेंस इन t टाइम, S2 डिस्टेंस इन t टाइम, S3 डिस्टेंस इन S, ये कर लो, S3 भी कर लो इसमें, S3 डिस्टेंस इन T3। ठीक है, T3 टाइम, ये T2 और ये T1, और फिर कंडीशन क्या दे रखी है, T1 बराबर T2 बराबर T3 बराबर T। ठीक है, आप लोगों को क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो हमें पता है V एवरेज 3 के केस में क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2 प्लस S3 ओवर T1 प्लस T2 प्लस T3। तो क्या आ जाएगा यहां से, S1 प्लस S2 प्लस S3, सारों की जगह, इनकी जगह क्या पुट कर दो, T1 प्लस T2 प्लस T3, और सबकी जगह क्या पुट करना है, T पुट करना है। ठीक है, सबकी जगह क्या पुट करना है, T पुट करना है। तो क्या आ जाएगा यहां से, S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन में 3T। ठीक है, ये आ जाएगा। एक और क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट अगर इस क्वेश्चन में आप लोगों को ये बोल देता वो कि उसने क्या किया है, द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन t टाइम विद v1 वेलोसिटी, फिर नेक्स्ट t टाइम में, या फिर ये बोल दो v1 वेलोसिटी के साथ t1 टाइम में v1 वेलोसिटी के साथ उसने मूव किया, t2 टाइम में उसने v2 वेलोसिटी के साथ मूव किया। ठीक है, ये अगर आप लोगों को बोल रखा है उसने, और आप लोगों से पूछा क्या है, देन फाइंड आउट v एवरेज, इसके साथ ही कंडीशन क्या दे रखी है, T1 बराबर T2। ठीक है, थर्ड हो गया ना ये, T1 बराबर T2। अब आप लोगों को निकालनी है V एवरेज। तो हमें पता है कि V एवरेज के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, S1 प्लस S2 ओवर T1 प्लस T2। फिर से धोखा कर दिया, अब की बार टाइम दे दिया, तो अब की बार डिस्टेंस नहीं दिया, कोई बात नहीं, हम भी स्मार्ट है, निकाल लो ना। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, वी नो दैट वेलोसिटी या फिर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस निकालना है, क्या आ जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो यहां से S1 के लिए क्या आ जाएगा, V1 T1, और S2 के लिए क्या आ जाएगा, V2 T2। ठीक है, निकाल दो यहां से, V इक्वल्स टू S बाई T, S1 बराबर V1 T1, S2 बराबर V2 T2। फॉर्मूले में पुट कर दो, V एवरेज बराबर V1 T1 प्लस V2 T2 ओवर T1 प्लस T2।
अब कंडीशन उसने क्या दे रखी है, T1 बराबर T2 बराबर T। जहां पर भी T1 T2 है वहां पर हर जगह पर T पुट कर दो, V1T प्लस V2T ओवर T प्लस T। ठीक है, आई होप बेटा नीचे दिख जाएगा। तो यहां से क्या है, T को कॉमन ले लो, V1 प्लस V2 बच जाएगा और नीचे बचेगा 2T, T से T कैंसिल। तो क्या आ गई हमारे पास V एवरेज, इस केस में आ जाएगी V1 प्लस V2 अपॉन में 2। और ये क्या होता है, जितने हमारे पास ऑब्जर्वेशन है उनको उसके नंबर से डिवाइड कर दो तो क्या बनता है भाई, भूल गए मैथ, क्या याद है, काफी दिन छुट्टी मार ली। तो क्या बनता है, अर्थमेटिक मीन। यहां पर एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अर्थमेटिक मीन ऑफ इंडिविजुअल वेलोसिटीज। ठीक है, अर्थमेटिक मीन। अब देखो भाई ये क्या किस लिए करवाया है, अब आप लोग इनको केसेस बनाकर अच्छे से याद रखना। इससे आप लोगों को क्या बेनिफिट होगा कि अगर आप लोगों को इस तरह से क्वेश्चन गिवन है तो आपको ये पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा क्या कर दोगे, मीन निकाल दोगे, अर्थमेटिक मीन निकाल दोगे जो आपको वेलोसिटीज गिवन है उनका। ठीक है, इसी तरह जो हमने पहले क्वेश्चन किया था उसमें 2 वेलोसिटीज गिवन है तो उसका क्या निकाल दोगे, हार्मोनिक मीन निकाल दोगे। उसी को अगर मैं 3 के लिए एक्सपेंड करती तो क्या हो जाता, ऊपर तो आता 3, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ऊपर आएगा उसमें 3, नीचे आएगा 1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3। तो क्वेश्चन लिखो, होमवर्क के लिए क्या क्वेश्चन करना है आप लोगों को, देखो क्या है क्वेश्चन कि अगर ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है S1 डिस्टेंस को V1 वेलोसिटी से, S2 को V2 से और S3 को V3 वेलोसिटी से, और उसके साथ कंडीशन गिवन है S1 इक्वल्स टू S2 इक्वल्स टू S। ठीक है, देन फाइंड आउट V एवरेज। V एवरेज आपको निकालनी है, आंसर ये आएगा और आपको प्रूव करना है। ठीक है, चाहे ये लिख लो, प्रूव दैट V एवरेज बराबर दिस। ओके, आई थिंक हो गया होगा। नेक्स्ट कल हम करेंगे, आई थिंक बहुत बड़ा हो गया होगा लेक्चर, है ना, तो कल हम करेंगे नेक्स्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। ये जितने भी हैं क्वेश्चंस लास्ट में करवाए, जो स्पीड और वेलोसिटीज पर न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो इसी से बनते हैं। ठीक है।